हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न जीएस। आज हम यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट 2023-24 पढ़ेंगे। यह किसी भी भारत के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बिहार का बजट तथा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी चैनल पर डाला जा चुका है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 निम्न में से किनके द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया? तो केंद्रीय बजट 2023-24 निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 45,03,97 करोड़ रुपया का बजट पेश किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अनुमानित है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय 35,02,136 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अनुमानित है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय 10,09,61 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियाँ यानी रेवेन्यू रिसिप्ट अनुमानित है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियाँ 26,32,281 करोड़ रुपया अनुमानित है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ यानी कैपिटल रिसिप्ट अनुमानित है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियाँ 18,70,816 करोड़ रुपया अनुमानित है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% अनुमानित है, सही है। 2. राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट जीडीपी का 2.9% अनुमानित है, यह भी सही है। 3. प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट जीडीपी का 2.3% अनुमानित है, यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करें। फर्स्ट सूची में दिया है विभिन्न घाटा, सेकंड सूची में दिया है कुल अनुमानित रुपया। ए राजकोषीय घाटा होगा 17,86,816 करोड़ रुपया। बी राजस्व घाटा होगा 8,69,855 करोड़ रुपया। सी प्रभावी राजस्व घाटा होगा 4,99,867 करोड़ रुपया। डी प्राथमिक घाटा होगा 7,06,845 करोड़ रुपया। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार द्वारा 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में विकास के निर्धारण के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में विकास के निर्धारण के लिए 7 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है, जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं। 1. समावेशी विकास। 2. हरित विकास। 3. अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। 4. सक्षमता को सामने लाना। 5. वित्तीय क्षेत्र। 6. अवसंरचना एवं निवेश। 7. युवा शक्ति। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताएं ये सभी हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत को मोटे अनाज यानी श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा बजट 2023-24 में किया गया? तो भारत को मोटे अनाज यानी श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार द्वारा बजट 2023-24 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार द्वारा कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार द्वारा 500 प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए 6000 करोड़ रुपये के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। सही है। बी बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। यह भी सही है। सी पशुपालन डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये ऋण का लक्ष्य रखा गया है। यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमृतकाल यानी भारत एट दी 100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? 1 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण। सही है। 2 पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। सही है। 3 पर्यटन। यह भी सही है। 4 हरित विकास। यह भी सही है। समावेशी विकास यह नहीं है इसमें। और संरचना एवं निवेश यह भी नहीं है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 2 3 4। केंद्रीय बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत साझा पुरालेख निधान यानी भारत श्री के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख यानी पांडुलिपि संग्रहालय है। सही है। बी प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। यह भी सही है। सी इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन पर चर्चा की गई। यह निम्न में से किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन पर चर्चा की गई। यह संवेदनशील जातीय समूह के लिए सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है। केंद्रीय बजट 2023-24 में आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जिसका संबंध एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए मंच से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कितने रुपये अब तक रेलवे में सर्वाधिक राशि की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में
चर्चा में रहा शहर अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, सही है। बी, इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपया की धनराशि उपलब्ध कराएगी, यह भी सही है। सी, इसका उपयोग टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियां द्वारा किया जाएगा, यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? ए, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, सही है। बी, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, सही है। सी, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रहा लाइफ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा में रहा लाइफ का संबंध पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली से है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में मदद से 2030 तक 5 MMT वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए PM प्रमाण योजना की शुरुआत की जाएगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा किया गया मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चा किया गया मिष्टी पहल तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि एवं जैव विविधता से है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में चर्चित स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य है ए, MSME सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, सही है। बी, मांग आधारित औपचारिक कौशल संवर्धन करना, यह भी सही है। सी, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, यह भी सही। इस तरह इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित में से किसकी चर्चा की गई? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में पर्यटन से संबंधित पहला देखो अपना देश पहल, दूसरा स्वदेश दर्शन योजना तथा तीसरा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इन तीनों की चर्चा की गई। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. वर्ष 2022 में डिजिटल भुगतान के लेन देन में 76% की वृद्धि की तथा मूल्य में 91% की वृद्धि हुई। सही है। 2. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपया से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिए गए। यह भी सही है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विश्व स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। तो भारत विश्व स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा तीसरा इकोसिस्टम है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आय कर व्यवस्था में स्लैब की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत आय कर व्यवस्था में स्लैब की संख्या 5 हो गई है। केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च का सही सुमेलित कीजिए। तो 1. प्रधानमंत्री आवास योजना 79,590 करोड़ रुपया। 2. जल जीवन मिशन 70,000 करोड़ रुपया। 3. मनरेगा, इसका हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपया। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सर्वाधिक खर्च किस मंत्रालय पर किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सर्वाधिक खर्च रक्षा मंत्रालय पर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रमुख मदों एवं उस पर किया जाने वाला व्यय में कौन सुमेलित है? तो ए. रक्षा 4,32,720 करोड़, सही है। बी. ग्रामीण विकास 2,38,204 करोड़, सही है। सी. परिवहन 5,17,034 करोड़, सही। इस तरह इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत महत्तम कर दर है। तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत महत्तम कर दर है 30%। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटा कितना कर दिया गया? तो नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5% खर्च करना है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार द्वारा सर्वाधिक खर्च ब्याज अदायगी पर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में 3 कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इस तरह आज का वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले बिहार का बजट तथा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी चैनल पर डाला जा चुका है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें।